नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होने वाली है। बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वीडियो बना दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल यूनिक होता है और जैसे ही बैंक निफ्टी उस लेवल के ऊपर या नीचे निकलता है बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट मिलती है। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो ये ज़रा बता दीजिए। तो सर आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की किसी एक वीडियो में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कम से कम मैं इसकी 3 से 4 वीडियो बनेगी, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखता हूं। तो मैं सारे तरीके आप लोग को बता दूंगा। जिस कंडीशन में उस समय बैंक निफ्टी फिट बैठेगा उस कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक होता है मूविंग एवरेज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और एक होता है मैं फॉलो करता हूँ वो है फिबोनाची का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मैं ये 4 सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूँ। तो इस चारों के बारे में आप लोग को मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। सारा गेम प्रैक्टिस का है। देखिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत आसान भाषा में आसान तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से इसको आपको इंप्लीमेंट करना है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं ना, आपको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ आप 3 से 4 महीने अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ अर्न करके जाओगे। लेकिन उस अर्न करने के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। देखिए ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आप फॉलो नहीं करते हो, तो दुनिया की कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी आपको मिल जाए ना, आप लॉस में ही रहोगे। तो सबसे जरूरी काम है वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का। अगर इस पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की वीडियो भी बना के आप लोग के लिए डालूंगा। देखिए ये एक प्रोसेस है, किसी एक चीज़ से पैसा नहीं बनेगा। आप कोई स्ट्रेटजी सीख जाओगे, इससे पैसा नहीं बनेगा। उस स्ट्रेटजी को काम करने के लिए, जैसे कि आप मान लो कि आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, तो सिर्फ एक्सीलेटर से आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक्सीलेटर के साथ में क्लच भी चाहिए, हैंडल को भी संभालना पड़ेगा, सामने देखना भी पड़ेगा, रोड की कैसी है उसकी एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, ब्रेक भी चाहिए। ये सबका कॉम्बिनेशन मिला के आपको स्पीड तय करनी है। यहाँ पे लोग आते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि बस मैं सब कुछ सीख गया हूँ। तो आप किसी एक चीज़ को अप्लाई कीजिए, किसी एक चीज़ को पहले अप्लाई कीजिए, उस चीज़ में आप मास्टर हो जाइए। देखिए पैसा किसी भी चीज़ से बन जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप फॉलो करते हो, दिन में बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में, निफ्टी में, आपको ये मान के चलो कि कम से कम 1 से 2 ट्रेड बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप इंतजार नहीं करते हो, आप बैठते नहीं हो, चीज़ों को समझते नहीं हो। जब तक आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, इंतजार नहीं करोगे ना, तब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। मार्केट पैसा आपका वेट का देता है, आपकी टाइम का देता है, आपकी अवेयरनेस का देता है, आप कितने धैर्यपूर्वक अपने सेटअप का इंतजार करते हो उसका पैसा देता है। उसके पहले आप कई सारे आड़े टेढ़े ट्रेड कर लोगे, उसके बाद एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा, उसको भी आप डर के मारे ट्रेड करोगे, और जहां उस ट्रेड में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लेना था वहां पे आप मिनिमम प्रॉफिट लेके निकल जाते हो। तो चलिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझाता हूं, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखते रहिए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ना बहुत आसान, इसको आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही आसान। मैं पहले तरीकों को बताता हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे बनते हैं ना, मैं उसके बारे में यहाँ पे बताता हूँ, उसको किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो मैं ट्रेंड लाइन पे बना दूंगा, उसके बाद मूविंग एवरेज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। जनरली आप 1 से 2 ट्रेंड लाइन और ये वीडियो देख लेंगे ना, तो भाई मूविंग एवरेज वाली वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि किसी एक चीज़ में परफेक्ट होना यहाँ पे जरूरी है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं 4 चीज़ें फॉलो करता हूँ और चारों को मैं बता दूंगा। तो आप लोग उसमें से जो आपको पसंद हो या चारों को मिक्स करके देखोगे तो क्या होगा ना, किसी दिन क्या होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अच्छा नहीं बनेगा तो ट्रेंड लाइन पे बहुत अच्छा बनता है। जब प्राइस एक्शन चलता है ना, तो ट्रेंड लाइन पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जब मार्केट रेंज के अंदर में फंसा होता है ना, तब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाता है, देखिए मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते। जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाएगा तो वहाँ पर आपको फिबोनाची वाली जो रिट्रेसमेंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। तो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए मार्केट एक रेंज फंसा हुआ है, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम किस तरह से फॉलो करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए मार्केट यहां से निकलता है, इस पॉइंट से मार्केट निकलता है, एक बार मार्केट इस पॉइंट के आसपास में कहीं पे जाता है। ठीक है, जितना आसान यहाँ पे दिखेगा उतना आसान वहां पे नहीं होगा। ध्यान रखना, लाइव मार्केट में चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको एक
प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा और उस जगह पे जाके डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन क्या होता है, लोग यहाँ पे डिसीजन नहीं लेते, इंतजार करते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। देखिए जब यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं ना, तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से हम 60-40, 70-30 या 50-50 का एक ट्रेड यहाँ पे लेते हैं। वो निकल जाने के बाद ट्रेड आपका चल गया तो वही 100% आप प्रॉफिट हो जाओगे, ये सक्सेस रेट इसका 100% हो गया। मान लीजिए ये नहीं गया तो 50% हो जाएगा। जब इसी तरह से आप 10-20 ट्रेड करोगे ना, तब उसका सक्सेस रेट आप निकाल पाओगे, तो आपको समझ पाओगे कि किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ से मार्केट चला, मार्केट आके यहाँ पे रुक गया, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से रुका, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, मार्केट को नीचे लेके आए, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर की साइड में गया और इसी जगह के आसपास मार्केट आके फिर से रुकने लगा। तो मार्केट यहाँ पे आके रुक गया। तो ये एरिया हमारा क्या हो गया, देखिए पहली बार मार्केट यहाँ पे गया, इस जगह पे रुक गया, मार्केट दूसरी बार भी आया, इसी जगह पे रुक गया। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। इसको हम रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने लगेंगे। मैं एक चीज़ बहुत आसानी से आप लोग को समझाता हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हो, 2 महीने 6 महीने साल भर से आप मार्केट में हो और आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो इसको भी मत मानो। आप ये मानो कि मार्केट जब एक बार और जाएगा और इस तीसरी बार यहाँ पे आएगा ना, तब मैं मानूंगा कि ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ये रेजिस्टेंस फर्स्ट हो गया, सेकंड टाइम आके इसी रेजिस्टेंस के आसपास में रुका और थर्ड टाइम भी इसी जगह के आसपास बैंक निफ्टी आ चुका है। ठीक है, ये हम मानते हैं कि हम डेली चार्ट पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको डेली चार्ट पे समझना होगा। अगर आप डेली चार्ट में ट्रेंड को नहीं समझोगे ना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप अच्छी तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। जिस ट्रेंड में मार्केट होता है ना, उस तरीके से वो काम करेगा। ट्रेंड की साइड में बहुत अच्छा मूव देगा, ट्रेंड के अगेंस्ट मूव स्लो होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट यहां से निकला, फर्स्ट टाइम यहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम मार्केट फिर से नीचे आया और ऊपर गया, तो सेकंड टाइम इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया। अब ये सप्लाई जोन मतलब हो गया कि मार्केट जब भी यहां पे आता है ना, तो कोई खरीदने के लिए यहां पे तैयार नहीं हो रहा है, यहां पे बेचने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। कौन से लोग, जिन्होंने यहां पे बाइंग किया है वो बेचने के लिए तैयार हो रहा है, या फिर नए सेलर भी इस जगह एक्टिव हो जा रहे हैं। तो उन लोग को लग रहा कि नहीं यार, मार्केट इसी जगह पे जा जाके कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो नए सेलर भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस कोई एक पॉइंट नहीं होगा, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से निकला और ये गया यहाँ पे मान लीजिए 32,420 पे, सेकेंड टाइम ये यहाँ पे आया और इस बार क्या किया, 32,420 भी नहीं गया, ये हो गया 32,380 पे ही घूम गया। तो ये एक जोन बनता है, ठीक है ना, एक जोन होती है। जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो इस तरह की एक लाइन, एक जोन ड्रॉ करते हैं कि 420 से 380 यहाँ पे गया। अब तीसरी बार बैंक निफ्टी वापस गया और वापस इस जगह पे आके इसने ट्रेड किया, इस जगह पे आके ट्रेड कर रहा। हो सकता है ये वाला जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पे 42,400, मान लीजिए 400 का होता है। अब ये तीन अलग अलग रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन ये एक जोन बनाया। देखिए जब कोई भी स्टॉक्स होता है ना, स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कोई भी होगा ना, तो ये हम मान के चलते हैं कि 0.5% से 1% की एक रेंज बन सकती है। हो सकता है बैंक निफ्टी वही रेंज 250 से 300 पॉइंट की भी बना सकता है। ठीक है, स्टॉक्स कोई हो तो 1%, मान लीजिए 1000 का स्टॉक्स है तो हो सकता है कि 8 रुपये से 10 रुपये की एक रेंज बनाए। तो एक रेंज होती है, उस रेंज को हम सपोर्ट या रजिस्टेंस मानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को। तो मान लिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। अब ये 3 जोन हमारे निकल गए। बैंक निफ्टी ने एक दिन कहाँ पे क्लोज किया, 400 पे, एक दिन कहाँ पे क्लोज किया, 380 पे, एक दिन कहाँ पे क्लोज किया, 420 पे। अब ये 3 अलग अलग लेवल हमारे पास में है। ठीक है, अब क्या करेगा बैंक निफ्टी, मान लीजिए अगली बार फिर से बैंक निफ्टी नीचे आके और इस बार जाके इसने इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कहीं पे क्लोज कर दिया। मान लीजिए ये क्लोज कर देता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस, हमने क्या रेजिस्टेंस मान लिया है, हमने रेजिस्टेंस ये मान लिया कि 3 बार बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास आके रुकता है। तो हमने ये रेजिस्टेंस मान लिया कि अगर बैंक निफ्टी अब 32,430, यानी जो ये ऊपर की रेंज है, जो एक ऊपर की रेंज बनी है ना, इस ऊपर की रेंज से भी 10-20 पॉइंट हम बफरिंग पकड़ लेते हैं कि उसके ऊपर जाके क्लोज करेगा, तब हम ये मानेंगे कि बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस, जो कंटिन्यू बार बार यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे थे, इस बार बायर ने क्या है, बायर ने इस बार जोश दिखाया, बायर ने इस बार दम दिखाया और कहाँ पे लाके क्लोज कर दिया, 32,430 पे क्लोज कर दिया, जो हम पिछले 3 बार से नहीं कर पा रहे थे। पिछले 3 बार से क्या कर रहे थे, सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, सेलर इसको बार बार नीचे की साइड में लेके आ रहे थे। अब ये 430 पे इसने क्लोज कर दिया, मतलब अब बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को क्लोज कर दिया, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, मतलब ये क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ब्रेकआउट हो गया, यानी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। जो रेजिस्टेंस बार बार बन रहा था वो ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे 2 तरह की चीजें होती है, आप चीजों को ध्यान से समझिएगा।
अगर ये डेली चार्ट पे मान लीजिए इसी लेवल के आसपास, मान लीजिए 400 का ब्रेकआउट है, एक लेवल बता रहा हूँ अभी फॉलो करना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो मान लीजिए ये 450 460 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया है, ठीक है। अगले दिन दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती, ठीक है, या तो इसने ये ब्रेकआउट के ऊपर आसपास क्लोज किया तो हो सकता है कि गैप डाउन ही ओपन हो जाए, या फिर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए। देखिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में हमेशा प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो हमेशा उस कंडीशन में प्राइस एक्शन को ही आपको नेक्स्ट डे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन हो गया तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि अगर ब्रेकआउट के बाद गैप डाउन हो गया और गैप डाउन के बाद ये पहले 10-15 मिनट के लो को ब्रेक नहीं किया ना, तो ये आप मान के चलना कि 10 टाइम में से कम 8 टाइम मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा और ये ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कब? जब मार्केट ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट के बाद पहले 10-15 मिनट के लो को ब्रेक ना करे, ये ध्यान रखना, पहले 10-15 मिनट के लो को वो ब्रेक ना करे तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में निकल जाता है। ये बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, ऐसा नहीं कि 3% गैप डाउन ऊपर हो जाएगा तब भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं। ये इसी लेवल के पास, मान लीजिए हमने 430 पे क्लोज किया तो ये हो सकता है 300 पे ओपन हो जाए, 250 पे गैप डाउन ओपन हो जाए। पहली कैंडल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड करने के लिए ब्रेकआउट लेवल को। ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि मार्केट आज क्लोज किया तो हम कल किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे में भी बनते हैं, तो इंट्राडे की वीडियो आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली चार्ट पर आप फॉलो करो। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको आप नेक्स्ट वीक के लिए आप बैंक निफ्टी पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लो, निफ्टी पे निकाल लो, स्टॉक्स पे निकाल लो, 4-5 स्टॉक्स निकालो और देखो वो कब ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद उसकी मूवमेंट को पहले ट्रैक करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोज होने, यहाँ पे अगर ओपन होता है ना तो यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर की साइड में ये निकल सकता है अगर पहले 5-7 मिनट ये लो को ब्रेक नहीं करता है तो। अब मान लो ये 430 के आसपास का इसने क्लोज किया है और उस दिन शायद इसने, हो सकता है कि हाई इसने 32,500 का लगाया हो, किस दिन? जिस दिन इसने ये क्लोज किया है 32,500 को लगाया, और अगर आज ये 32,500 के नीचे ही ओपन हो रहा है और जैसे ही 500 को निकालेगा ना, यहाँ पे बहुत तेज मूवमेंट आपको होती हुई दिखेगी इंट्राडे में। क्यों? क्योंकि एक तो हमने जो रजिस्टेंस था उस रजिस्टेंस लेवल के नीचे ऊपर हमने क्लोज कर दिया। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद कल हम देखते हैं कि शायद इस रजिस्टेंस के ऊपर तो क्लोज कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, तो वो पोजीशन शायद 10-20 पॉइंट 100 पॉइंट का रिस्क लेके और पोजीशन को लेके जा सकते हैं। तो वो कब पोजीशन को कवर करेंगे? जैसे ही ये कल वाले हाई को निकालना स्टार्ट करेगा ना, जैसे कल वाला हाई के लिए अब रजिस्टेंस, आज के लिए रजिस्टेंस क्या हो गया अभी, जैसे मान लीजिए 500 का इसने हाई लगा दिया, ठीक है, आज की क्लोजिंग इसने 430 पे दे दी। अब जैसे कल ये 500 के नीचे ही ओपन होगा और जैसे ही 500 को क्रॉस करेगा ना, यहाँ फटाफट शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो ये लोग ने आज पोजीशन यहाँ पे कवर करके नहीं गए वो सभी लोग अपनी पोजीशन को कवर करेंगे क्योंकि उनका लॉस अब बढ़ जाएगा। क्योंकि पिछले जो रजिस्टेंस बना रहा था मार्केट, उस रजिस्टेंस के ऊपर जाके ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे क्या होगी, ये लोग पोजीशन को कवर करेंगे और बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं कि मैं ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करूंगा। जैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं, ज्यादातर मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूं, तो मैं इंतजार यहां पे करता रहूंगा कि जैसे ब्रेकआउट होगा मैं ट्रेड करूंगा अगले दिन। तो ये 500 के ऊपर की जो मूवमेंट होगी ना, ये बहुत फास्ट मूवमेंट होगी। अब इसके ऊपर का फिर रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए यहाँ पे तो रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर वो रेजिस्टेंस होगा जो पिछले बार से ये गिरते हुए जहां से गिरना स्टार्ट किया होगा और जो उसने एक स्विंग हाई लगाया होगा वो जाते वक्त यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। हाँ, तो इसका अगला रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस ये होगा जहाँ से ये लास्ट टाइम जो इसका प्रीवियस हाई, जैसे मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, यहाँ से एक बार हाई लगाया और ये यहाँ पे मान लीजिए ये लेवल यहाँ पे है और यहाँ से वापस ये बाउंस बैक करके यहाँ गया और यहाँ से ये गिरना स्टार्ट किया। तो हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस बने और रेजिस्टेंस के बाद ये कहाँ तक जाएगा? तो रेजिस्टेंस के बाद जो ये पिछला स्विंग हाई इसका लगा होगा, रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद जो पिछला स्विंग हाई लगा होगा वो, या फिर यहाँ पे अगर कोई इसने सपोर्ट बनाया होगा तो वो हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा, या ये रेजिस्टेंस होगा और वो हमारा इसका टारगेट भी उसी लेवल के आसपास होगा। अब मान लीजिए इससे और इसकी बीच की दूरी मान लीजिए 1000 पॉइंट है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा टारगेट यहाँ से 800 से लेकर के 1000 पॉइंट के बीच का हमारा यहाँ पे टारगेट हो सकता है, ठीक है। और अगला रेजिस्टेंस भी यहीं पे बैंक निफ्टी को मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में जाके टच करे, हो सकता है उसके पहले बना दे, कुछ यहाँ पे चीज़ें आपको दिखने लगे, चार्ट पैटर्न में कुछ चीज़ें दिखने लगे जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ अगला रेजिस्टेंस ये यहाँ पे बना रहा है। टारगेट के लिए नेक्स्ट चीज़ें और भी देख सकते हैं। टारगेट के लिए ये भी देखते हैं कि ये जो रेंज बनी है ये रेंज कितनी बनी है, तो इस रेंज को भी हम टारगेट पकड़ते हैं। मान लीजिए
की ये रेंज 800 की है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 700 से 800 का भी होगा। तो टारगेट के लिए ये रेंज पकड़ लेते हैं और अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, तो जहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया था या पिछला जो इसका स्विंग हाई लगा होगा वो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि पिछली बार ये स्विंग हाई बना के इस जगह के आसपास गया था और यहीं से ये गिरना स्टार्ट हुआ था। तो यही हमारे लिए अगला यहाँ पे टारगेट भी होगा और यही हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बैंक निफ्टी को या स्टॉक्स को या जो भी चार्ट आप देख रहे हो उस चार्ट को यहाँ पे मिलेगा। तो चार्ट को सबसे आसान भाषा में मैं आप लोग को बता रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो इसको ध्यान से देखिए। अब सेम काम यही काम बैंक निफ्टी करता है जब सपोर्ट लेता है। जब सपोर्ट में भी सेम चीज़ें होती है, जैसे ये यहाँ पे सपोर्ट बना रहा, मान लीजिए अगर ये सपोर्ट को यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो यही इसका टारगेट हो जाएगा। जैसे ये सपोर्ट 3 बार इसको जाके सपोर्ट ले रहा, अभी तक हम रेजिस्टेंस देख रहे थे। मान लीजिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा, ये ऊपर से आया, ठीक है, यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया और ये मान लीजिए ये सपोर्ट बनाते हुए चल रहा है, ये ऊपर ही रेजिस्टेंस बनाते हुए चल रहा है। इस बीच के जो ट्रेड होते हैं ना, यही ट्रेड यहाँ पे फास्ट मूवमेंट का कारण बनते हैं। जो इस बीच में जो ट्रेड लोगों ने लिए होते हैं ना, होप ट्रेड इसको बोलते हैं। मान लीजिए छोटी सी रेंज, अगर ये बड़ी रेंज है तो हो सकता है इस सपोर्ट के पास में आके लोग बाइंग करें, रेजिस्टेंस के पास आके लोग सेल करें, सपोर्ट के पास आके बाइंग करें, रेजिस्टेंस के पास आके सेल करें। ये भी सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से बाइंग करेंगे या किस तरीके से हम सेल करेंगे। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो भी बताऊंगा। तो यहां पे अब ये मान लीजिए ये क्या कर रहा है, ये यहां पे सपोर्ट बना रहा है। जब मार्केट यहां से ऊपर की साइड से यहां पे आएगा, इस जगह पे कुछ चीजें बनेंगी। ये सपोर्ट मान लीजिए बन रहा हो 32,000 का हो सकता है, ये 32,000 का बना हो सकता है, वो 31,800 का हो सकता है, यहाँ पे ये 31,900 का हो। ये 3 जो लेवल मैंने बताए हैं 1 2 3, तो हो सकता है 32,000 का हो, 31,800 का, 31,900 का हो। तो हमारे लिए जो रजिस्टेंस लेवल कौन सा हो गया, हम ये मान के चलेंगे कि बैंक निफ्टी 31,780 के नीचे अगर जो भी लोवेस्ट पॉइंट है उसके 20-30 पॉइंट आपको पकड़ लेना है, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसके 20-30 पॉइंट ऊपर का पकड़ के चलना है। ये कोई 20-30 पॉइंट पकड़ के चलता है, कोई 50 पॉइंट भी पकड़ के चलता है, कोई एग्जैक्ट लेवल को ही ट्रेड करता है। ये अपने अपने सहूलियत के हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये इसके नीचे अगर निकलेगा तो मेरे क्या होगा कि मेरे इस रजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। देखिए रजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, नीचे की साइड में सपोर्ट रजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ऊपर निकल गया, सपोर्ट को ब्रेक करके ये नीचे आएगा। लेकिन बहुत सारे ट्रेड इसके बीच में भी बनते हैं कि हम सपोर्ट को बाइंग करके रजिस्टेंस के पास पहुंचते हैं। तो यहां पे क्या कंडीशन होगी, अभी मैंने आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना बताया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड कैसे लेंगे, ऑलरेडी मैंने बाइंग साइड का बताया। तो क्या हुआ, यहां पे होप ट्रेड बनेंगे। जब ये होप ट्रेड के एसएल करते हैं ना तो बेस्ट मूवमेंट मिलती है, जो हम ऑप्शन बायर के लिए काम करती है। ये इस रेंज में जब तक ये फंसा हुआ है तब तक ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट पैसा यहां पे बनेगा, क्योंकि उस रेंज को वो क्रॉस नहीं कर रहा है। ऑप्शन बायर के लिए बेहतरीन पैसा कब बनेगा, जब वो इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर या इस रेंज को क्रॉस करके नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो फास्ट होगी। ये मूवमेंट जो होती है वो स्लो मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको टाइम डीके मिलता रहता है, क्योंकि उनको पता है इस लेवल के आसपास कहीं सेलर आ जाते हैं, इस लेवल के पास थोड़े बायर आएंगे। और बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं वो इंतजार करते रहते हैं कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे तब मैं पैसा यहाँ पे डालूंगा। बहुत सारे लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे एक बेहतरीन मूवमेंट उनको मिलेगी, क्योंकि मार्केट 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन से एक रेंज में फंसा था। रेंज के जैसे बाहर ऊपर या नीचे जिस साइड में निकलेगा उस साइड में एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने क्या आइडेंटिफाई किया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में ही 5 मिनट पे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से इंट्राडे के दौरान ट्रेड लेंगे उसकी वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं इसको चार्ट पे आप लोग को दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन के वीडियो इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूं। उसको देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये 43,000 का लेवल था, ये 43,000 का लेवल कई बार इसने टेस्ट किया था और ये इसके लिए क्या था, सपोर्ट का काम कर रहा था। ये 43,000 जो था वो सपोर्ट का काम कर रहा था। और जैसे ही 43,000 को उसको ब्रेक किया, उस दिन देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये 1200 से 1500 पॉइंट की कैंडल है। जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया था, वहां से ये 600 से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से सिर्फ 10 से 15 मिनट में आया था।
10 से 15 मिनट में ये 600 से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरा था। किस दिन? जिस दिन इसने ये लेवल 43,980 के लेवल को क्रॉस किया था, ब्रेक किया था, तो उस दिन ये मूवमेंट आया था। लेकिन इस मूवमेंट को चार्ट में देखने में तो ये बड़ा आसान दिख रहा है आपको पकड़ना, लेकिन इस मूवमेंट को हम पकड़ेंगे कहाँ पे? 5 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट पे जाके। तो जब मैं 5 मिनट नेक्स्ट वीडियो में इसी पे आपको 5 मिनट या 15 मिनट पे बैंक निफ्टी को इंट्राडे में आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, क्या क्या कंडीशन रहती है, किस कंडीशन पे बाइंग करना है, वो सब सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको अगर ये डेली चार्ट पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता ही नहीं है तो मैं ये 5 मिनट बता के किसी काम का नहीं है। ये डेली चार्ट पे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना टाइम बिताएगा, जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में, उतनी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट मिलेगी। जितना टाइम बिता के गिरेगा या ऊपर जाएगा, मोमेंटम उतनी ही फास्ट होगी। ये आप हमेशा समझ के रखिएगा, ये चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग धीरे धीरे सब लोगों का ये स्टॉप लॉस हो जाता है और जैसे इसको मार्केट कट करता है, मार्केट में मूवमेंट यहाँ पे फास्ट होती है। तो डेली चार्ट पे देखिए, जैसे डेली चार्ट में 43 को इसने ब्रेक किया, ये कहाँ पे आ गया? 41,500 आ गया। 3 दिन में 41,500, यानी यहाँ पे 1500 पॉइंट की मूवमेंट आपको 3 दिन के अंदर मिल गई। और ऊपर यहाँ पे इस जगह पे देखेंगे तो शायद ये 500 पॉइंट की मूवमेंट में इसने 10-12 दिन का टाइम निकाला हुआ। उसी तरह से अब क्या, मैंने जैसे लास्ट वीडियो मैंने क्या बताया कि अगला हमारा रजिस्टेंस क्या होगा। अब ये रजिस्टेंस यहाँ पे बनाया, देखिए पहली बार एक बार इसने इससे बाउंस बैक लिया, फिर वापस यहाँ पे बाउंस बैक लिया। अब पिछले 2 दिन से ये क्या कर रहा था? इसी जगह के आसपास ये घूम रहा था, ठीक है। अब जैसे इसने वापस फिर 43, देखिए यहाँ पे क्या था? 43, जैसा कि मैंने बताया कि 43 अब इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि 43 को ही पहले ये सपोर्ट मान के चल रहा था। जैसे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, एक फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिली। अब जैसे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वापस इसमें एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिली। और ये यहाँ पे देखिए 300-350 पॉइंट का मूवमेंट ये मेरे ख्याल से ना सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में है। ये 300-350 पॉइंट का मूवमेंट 25 मिनट में यहाँ पे आपको मिला था। ये फास्ट मूवमेंट क्यों फास्ट मूवमेंट मिली? क्योंकि ये 43 का पहले सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया तो नीचे की साइड में एक अच्छा पैसा यहाँ पे सेलर लेके गए, जिन्होंने सेल किया होगा, जिन्होंने पुट लिया होगा, अच्छा पैसा बना के गए। यहाँ पे वापस फिर से ये 2-3 दिन होप ट्रेड बने कि शायद मार्केट 43 को ना निकाले। यहाँ पे होप क्या बन रहा था कि शायद मार्केट 43 को ब्रेक ना करे, लेकिन जैसे ब्रेक किया बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि बहुत दिनों से असल ये हिट नहीं किया था, बहुत दिनों से 43 को रिस्पेक्ट कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे 43 पे इनका क्या लगा होगा? एसएल लगा होगा। जैसे एसएल कट हुए, बहुत सारे लोग ने कोई एसएल कट हुआ, बहुत सारे नए लोग यहाँ पे सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसी जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा था कि 3-4 दिनों से ये 43 को ऊपर की तरफ निकाल नहीं पा रहा था, तो बहुत सारे लोगों के क्या हो गए यहाँ पे, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनके एसएल लगे होंगे कि यार 43 को निकालेगा तभी मैं निकलूंगा। और जैसे 43 को निकाला, नए जो ट्रेडर थे जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं वो लोग भी इंतजार कर रहे थे, वो लोग ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया, और जो सेलर थे उनके एसएल भी होने लगे। तो यहाँ पे फास्ट मूवमेंट वापस आपको फिर से देखने को मिली। इसी तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर समय। जो पिछला जो सपोर्ट था, जैसे ये सपोर्ट था यहाँ पे, तो अब ऊपर जाते वक्त यही आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे अब रुक जाता है, तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है? ये वाला लेवल, ये वाले लेवल पे अब नजर बना के रखिएगा, वो है 43,600 के ऊपर का। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इसी जगह पे 1-2 दिन यहाँ पे रुकेगा और जैसे इसको निकालेगा ना, फिर आपको एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ट्रेड करेंगे ना, तो बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। इसको इंट्राडे में भी हम यूज़ करते हैं, डेली चार्ट पे भी देखते हैं, लेकिन डेली चार्ट में पहले आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। डेली चार्ट में वो किस तरह की मूवमेंट करके आया है, तो उसके साथ वाली मूवमेंट को आप अच्छा पकड़ पाएंगे। जैसे डेली चार्ट में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये सपोर्ट है, जैसे ब्रेक करेगा एक अच्छी मूवमेंट हमें मिलेगी। ये बाइंग साइड में शायद उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तो लोगों को पहले से पता है कि 43,000 सपोर्ट है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाइंग करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं ना, ज़्यादातर बाइंग करके बैठे हुए हैं। वो तो वेट कर रहे हैं कि मार्केट बाइंग करके बैठे, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया? उनके अपोजिट काम किया, तो ये तेजी से नीचे की साइड में आया। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? सेल करके बैठे हुए, इसलिए कि शायद ये इसको क्रॉस नहीं करेगा। मार्केट जैसे उनके अपोजिट डायरेक्शन में गया, यहाँ पे मूवमेंट फास्ट हुए। तो ये ध्यान रखना, मार्केट अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट वहाँ पे मिलता है। अब उस मूवमेंट को 5 मिनट में किस तरह से पकड़ेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ये वीडियो मुझे आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 5 मिनट के चार्ट पे कल मैं शायद इस वीडियो को आप लोग को डाल दूंगा, तो एक एक वीडियो मैं खत्म करता जाऊँगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो कल मैं वो वीडियो डाल दूंगा, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और देखने के बाद प्रैक्टिस, सारा गेम प्रैक्टिस का है, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। आप प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस तो एक दिन के देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कई बार एसएल भी हिट करेगा, आपको
जब नए जब हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं ना तो मार्केट ये बोलता है कि आप इसको फॉलो मत करो, आप ऐसे अंधे ट्रेड लो, मतलब कुछ भी आप ट्रेड लेते रहो, किसी चीज़ को फॉलो करके ट्रेड ना लो। लेकिन अगर आप देखेंगे किसी एक चीज़ को आप फॉलो करके ट्रेड ले रहे हो ना, तो 100-150 ट्रेड लेने के बाद मार्केट आपको नुकसान नहीं देगा। नुकसान का मतलब ये हो गया कि एंड ऑफ मंथ आप लॉस में नहीं रहोगे, भले आप 200-500 रुपये लेके जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ आप लेके ही जाओगे। लेकिन वो कब होगा, जब कंटिन्यू किसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हो। एक दिन आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे, एक दिन ट्रेंड लाइन का देखोगे, एक दिन मूविंग एवरेज देखोगे, एक दिन कुछ और देखोगे, एक दिन इंडिकेटर लगाओगे, एक दिन प्राइस एक्शन फॉलो करोगे, तो नहीं होगा। किसी एक चीज़ में पहले परफेक्ट बनो आप लोग। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।